अवामी अहले सुन्नत नेट की वसातत से सुनने वाले जुमला बिरादराने अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिहफ़्लतिल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़ुर्रतिल अयूनि वल फ़ुआद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि इला यौमित तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख आमीन। क़ादिरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूब बंदों का जिक्र करने और सुनने के लिए तैयार हैं। और कुछ देर के बाद इंशाअल्लाहु रहमान हुज़ूर क़ाइद मिल्लत क़ादिल क़ुज़ात फ़िल हिंद शहज़ादे सरकारे ताज शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असजद रज़ा खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की तशरीफ़ आवरी होगी और हज़रत के चेहरे पुरज़िया से हम लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे और उनके दामन करम से जो अब तक नहीं जुड़े हैं वो भी कोशिश करेंगे जुड़ने की। आप देख रहे हैं कि मिंबर पाक पर एक जम्मे गफ़ीर है उलमाए किराम का, मुफ्तियाने किराम का, साथ ही हकीकी शहबाज जो वाक़अतन दीनो सुन्नियत और मसलक आला हजरत की कामयाब खिदमत करने के बाद अपनी बुलंदियों को औज सुरैया तक पहुंचा गए। उन्हीं के फर्जंदे अर्जुमन जानशीने हुजूर शहबाज़े दक्कन हजरत वाला हजरत अल्लामा मौलाना उवैस साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। उनकी भी शायद आपको गुफ्तगू सुनना होगी, शायद या तो मैं पहले आ गया हूँ, बई माना कि मेरी तकरीर पहले हो रही है, हजरत की गुफ्तगू अभी होना है।
और उसके बाद का फिर सिलसिला चलता रहेगा। कुछ देर मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ और जो आपका उन्वान है उसी के मुताबिक हुक्म हुआ है कुछ देर गुफ्तगू करने का। मैं चाहता हूँ कि महीना भी हुसैनी चल रहा है, मजमे का जज्बा भी हुसैनी हो जाए और फिर मैं हुसैनी पैगाम भी आपको सुना करके चला जाऊं। इसलिए बुलंद आवाज से नबी आले नबी पर दुरूदो सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम वस्सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार वही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जो आप नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात वो हजरात जिन्होंने इस महफिल पाक को सजाया है वो अच्छी तरह जहन में रखें कि काम करने वालों को हमेशा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हौसले आपके कभी पस्त नहीं होना चाहिए। हम दीन की खातिर आए हैं और दीन ही की खातिर सब कुछ लुटा के दुनिया से जाएंगे। अरबी में एक मकूला है, अल अताया अला मतनिल बलाया। ये जो अल्लाह की बख्शिशें होती हैं, मरातिब जो मिलते हैं, बंदा जो ऊंचे मनासिब पर फाइज होता है, अल्लाह ताला जो उसको मर्तबे अता फरमाता है, ये बगैर मेहनत के नहीं। हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, तब आपको शहंशाहे शहीदा बनाया गया और सरकार ताजुल शरिया ने खुद कहा, शहंशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। ये मैं अपने उन नौजवानों की खास तवज्जो चाहता हूँ जिन्होंने बहुत सारे मसाइब और बहुत सी तकलीफों का सामना अभी माजी करीब में किया। ये जुमले उनकी नजर हैं कि आप हौसले को हमेशा बुलंद रखें। तकलीफें आएंगी चली जाएंगी और ये वो तकलीफें हैं जो आपको आती ही बुलंद करने के लिए। तो इंशाअल्लाह रहमान कामयाबी हमें ही मिलेगी। अल्लाह ताला ने हक की बरकत भी हमारी ही जमात में रखी है। अब बुलंद आवाज से एक बार दुरूद पाक और पढ़ लें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम वस्सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया कहते हैं, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आपके सामने पोस्टर बहुत दिनों पहले आ गया होगा, आपने उसका उन्वान पढ़ा भी होगा और मेरी जबान सुन भी लीजिए। मेरी जबानी सुन ले, तहफ्फुज़ अकाइद। तहफ्फुज़ का माना होता है हिफाजत करना और अकाइद ये अकीदे की जमा है। अकीदे का अगर लुग़वी माना आप देखेंगे अकॉर्डिंग ऑफ डिक्शनरी तो अकीदा कहते हैं जिस पर इंसान का दिल जम जाए। यनअक़िदु अलैहि अल अक़ीदतु मा यनअक़िदु अलैहि क़ल्बुल मर्ई। अकीदे का माना होता है जिस पर इंसान का दिल थम जाए, जम जाए, बैठ जाए। सबकी तवज्जो चाहता हूं। आगे फरमाया गया, वला यततर्रक़ु इलैहि शक, और बंदे के ज़हनो दिमाग में उस अकीदे के ताल्लुक से कोई भी डाउट और कोई शक नहीं आना चाहिए। जिस पर उसका दिल जम गया उसी पर जमा रहे। हमारा दिल जमा है, अल्लाह एक है, तो इस अकीदे से अल्हम्दुलिल्लाह हम न कभी हटते हैं न कभी हट सकते हैं। हमारा अकीदा है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमे गैब है, आलिमुल गैब नहीं बोल रहा, आलिमे गैब है। तो इस अकीदे पर हमारा दिल जमा है तो जमा ही रहेगा। और याद रखिए अकीदे का तहफ्फुज़ ही सबसे बुनियादी चीज है। अगर अकीदा बचा है तो सारे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे, और अगर अकीदे में गड़बड़ी हो गई तो अल्लाह ताला की बारगाह में कोई अमल भी कबूल होने वाला नहीं है। इसी तनाजुर में अगर हम आगे बढ़े और अकीदे की बात आ गई है तो इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी को देखे, आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, जान है इश्क़े मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाई क्यों,
मोहब्बत रसूल का अकीदा और इश्क रसूल का अकीदा हर इंसान जानता है। आला हजरत ने इस अकीदे को बताया और ये भी दुआ की अल्लाह इसको और बढ़ाए। और आगे आपने ये भी बता दिया अकीदा बचाना कहाँ तक है। मेरे इमाम फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हमने कहा इमाम अकीदा अगर कब्र तक बचा कर चले जाए हमें फायदा क्या मिलेगा। हर आदमी मेरी तरफ तवज्जो करे और ध्यान से मेरी बात को सुने। इमाम ने फायदा ये जिक्र किया खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। गौर फरमाए अकीदे का तहफ्फुज किस लिए जरूरी है। बगैर अकीदे के हमारे पास कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाला नहीं। आप उठाएं किताब का नाम मुस्नद इमाम आजम जिसको सुनने अभी हनीफा भी कहा जाता है। सरकार सैयदना इमाम आजम ने एक जबरदस्त हदीस जिक्र फरमाई है। आपने फरमाया मेरे सरकार अलैहिस्सलाम कहते हैं जहन्नम से सबसे आखिर में जो ईमान वाला जहन्नमी मोमिन जहन्नमी निकाला जाएगा वो 1000 साल के बाद निकाला जाएगा। नाम उसका हन्नाद होगा। अपने अमल की बुनियाद पर बुराइयों की बुनियाद पर वो जहन्नम में चला जाएगा। 1000 साल के बाद उसको निकालने की कैफियत और उसका पूरा वाकया मेरे सरकार ने हदीस में यूं जिक्र फरमाया कि एक बार हजरत जिब्रील अमी का गुजर जहन्नम के करीब से होगा। आप एक आवाज सुनेंगे कि कोई जहन्नम में ये कह रहा है या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नानो। हजरत जिब्रील अमीन हन्नान का माना क्या होता है? बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला। मन्नान का माना क्या है? बहुत ज्यादा एहसान करने वाला। हजरत जिब्रील अमीन खुदा की बारगाह में आएंगे और आने के बाद अर्ज करेंगे ए मेरे पाक परवरदिगार, पहले आप सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील क्या हुआ? हालांकि रब सब जानता है वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दी वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रब कहेगा जिब्रील क्या हुआ? कहेंगे मौला जहन्नम के करीब से गुजर हुआ। एक बंदा है जो तुझे तकलीफों के बावजूद भी हन्नान और मन्नान कहकर के पुकार रहा है। रब की रहमत जोश पर आएगी। मेरा अल्लाह फरमाएगा जाओ उस बंदे को जहन्नम से निकाल कर ले आओ। हजरत जिब्रील अमीन जाएंगे और जाने के बाद हजरत मालिक से कहेंगे तलाशो जुस्तजू शुरू हो जाएगी लेकिन वो बंदा ना मिलेगा। रब की बारगाह में आके फिर सजदा करेंगे। रब कदीर फरमाएगा अब क्या हुआ? कहेंगे मौला वो बंदा नहीं मिल रहा है। रब फरमाएगा जहन्नम के फला फला गड़े के अंदर पड़ा है। फिर हजरत मालिक जाएंगे। कैफियत कैसी होगी? सरकार फरमाते हैं वो जल करके कोयले की तरह हो चुका होगा। हजरत जिब्रील अमीन जाएंगे। हालत उसकी ये होगी इज्तमाअत अलैहिल हय्यातु वल अकारिब, उसके पूरे जिस्म पर सांप और बिच्छू लिपटे हुए होंगे। चारों तरफ से सांप और बिच्छुओं ने घेर लिया होगा। हजरत जिब्रील अमीन जाकर फजज़बहु जज़बतन शदीदा, सख्ती के साथ उसको हिलाएंगे। उसके सांप और बिच्छू सब नीचे गिर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में लाया जाएगा। नहरे हयात जो जन्नत के दरवाजे के करीब है वहां लाकर उसको गुस्ल दिया जाएगा। उसका जिस्म दुरुस्त हो जाएगा। अब अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। रब कदीर फरमाएगा हे मेरे बंदे तूने फला गुनाह किया, तूने फला गुनाह किया, तूने फला गुनाह किया। रब कदीर की बारगाह में बंदा अर्ज करेगा मौला मैंने गुनाह जरूर किए थे, तूने मुझे सजा के लिए जहन्नम में डाल दिया, लेकिन जहन्नम में जाकर मैं तेरी रहमत से मायूस तो नहीं हुआ। मैं तुझे वहां भी हन्नान कह रहा था, मन्नान कह रहा था। इसकी सेटिंग सही कीजिए, कभी दब रहा है, कभी उठ रहा है, कभी गिर रहा है। क्या बात? साफ रखें इसको, मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हजरत जिब्रील अमीन उसको लेकर आएंगे। नहरे हयात में उसको गुस्ल दिया जाएगा। इधर वाली की आवाज कम आ रही है। मैं आवाज दबाने के लिए नहीं बोल रहा, आवाज खोलने के लिए बोल रहा। कुर्बानियां भी और भी देना है। अगर सारी कुर्बानी यहीं देके चले जाएंगे तो हजरत वाला कहेंगे कि आप सब डिस्पल्ली में ही कुर्बान कराए। आवाज थोड़ा साफ रखिए। आपको बिठाया ही सिर्फ इस काम के लिए। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कीजिए।
और ड्यूटी को ब्यूटी में चेंज करें तो अच्छा। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते रब की बारगाह में आएगा, अल्लाह फरमाएगा फला गुनाह किया, फला गुनाह किया। कहेगा मौला मैंने गुनाह किए थे, तूने जहन्नम में डाला, मगर तुझसे रहमत की उम्मीद मैंने वहां भी नहीं छोड़ी। या हन्नानो या मन्नान मैं कहकर तुझे पुकारता रहा। अब यहाँ बात मुकम्मल नहीं हुई। अल्लाह फरमाएगा चल जन्नत में चला जा। अब ये जन्नत में जाएगा, रब कहेगा जहां तक तेरी नजर पड़ रही है वहां तक मैंने तुझे जन्नत का हिस्सा अता कर दिया है। यहाँ बात मुकम्मल हो जाती है। अब कीमती जुमला मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने लंबी चौड़ी हदीस का मफहूम आप तक जो पेश किया है, इसकी असली वजह क्या है, तहफ्फुज़ अकाइद की अहमियत आप समझ जाएंगे। ये हदीस पाक रावी बयान कर रहा है और अपने वक्त का इमाम, अपने वक्त का मुहद्दिस, जबरदस्त सूफी, जिसको जमाना हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहता है। कौन है ख्वाजा हसन बसरी? जिन्होंने सरकार की ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का मुबारक दूध पिया है। कौन है हजरत ख्वाजा हसन बसरी? सिलसिला चिश्तिया पर हमारी जाने कुर्बान है। ये सिलसिला चिश्तिया अरब से निकलकर दूसरी कंट्रीज में अगर पहुंचा है तो उसमें कमाल हजरत ख्वाजा हसन बसरी का है। कौन है ख्वाजा हसन बसरी? मैं इसलिए सारी सिफतें बयान कर रहा हूँ ताकि जमाने को पता चल जाए इतने बड़े इमाम का, जिसको अल्लाह ने इतनी निस्बती अता फरमाई है, इतना पाकीज़ा दौर दिया है, जो ताबईन के सफ में शुमार किया जाता है। मेरे सरकार ने तो फरमाया मन रहा मुस्लिमन रहा। सरकार फरमाते हैं ला तमस्सुन्नारो मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी। फरमाया जहन्नम की आग उस मुसलमान को जलाना तो दूर की बात, टच भी नहीं कर सकती है जिसने हालत ईमान में तेरे मेरे नबी का चेहरा देख लिया है, और उस मुसलमान को भी नहीं जलाएगी जिसने सहाबी का चेहरा देख लिया है। और हजरत ख्वाजा हसन बसरी ताबई है, यानी सहाबा का चेहरा देखा है। हजरत अली ने इनको खिलाफत अता फरमाई है। हदीस मुकम्मल होने के बाद ख्वाजा हसन बसरी का ये जुमला हर आदमी मेरी तरफ तवज्जो करके सुने, और ये बहुत कीमती जुमला है। जिन्होंने चेहरे दाएं बाएं कर लिए हैं और जहनी तौर पे गफलत का शिकार है, वो भी मुकम्मल तवज्जो करे। ख्वाजा हसन बसरी हदीस सुनने के बाद रोने लगते हैं और रोकर कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। हमने तो बड़ा आसान समझ लिया है ना, जो मन में आया वो कर लिया। नहीं, अकीदों के तहफ्फुज़ के लिए जान भी देना पड़े तो दे दे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। लोगों ने कहा सरकार अब जहन्नमी होने की बात कर रहे हैं। फरमाया जबान बंद कर, जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जा रहा है, ईमान की गारंटी तो मिल गई है। कितना कीमती जुमला है हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आप तारीख को उठाइए तो सही, आपको पता चलेगा अकीदे को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है। कौन नहीं जानता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी की जिंदगी को? कौन नहीं जानता है उन तीन भाइयों की कहानी को जिसको मेरे इमाम ने अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह नामी रिसाले के अंदर जिक्र किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी, हमारा आलम क्या है? एक दिन मेरे सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे सरकार ये कुफ्फार बहुत सताते हैं, ये बड़ी तकलीफें देते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, कुरान पाक की आयत करीमा लेकर। दूसरा पारा है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाह अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। आप पढ़े तो सही, कुरान पाक ने कहा क्या तुम इस ख्याल में बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, खाते पीते रहो, आमाल ना करो, जन्नत का आप ख्वाब लिए बैठे हैं, अकीदे का तहफ्फुज़ ना करें। अगर दीन अकीदे को बचाने की बात आए तो लोग सियासत की तरफ चले जाते हैं। किसी को क्या बुरा कहा जाए, हम पर केस हो जाएगा, हम पे ये मामलात हो जाएंगे। हमने कहा इससे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये कुर्बानियां किसी दुनियादार के लिए नहीं है, अपने परवरदिगार के लिए है जिसने कायनात को पैदा किया है। अब जरा तवज्जो फरमाए, हजरत
अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी है, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत चल रहा है। आपका लश्कर, इस्लामी लश्कर मुल्क रूम जाता है। रूम के बादशाह ने कैद कर लिया, मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी लाया गया। भाई तहफ्फुज़े अकाइद पर बात कर रहा हूँ, अकीदे को बचाना, ईमान को बचाना, ये हमारे बुजुर्गों से चला आया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को पकड़ा और पकड़ कर कहा इस्लाम को छोड़ दे। बादशाह ने कहा इस्लाम छोड़। आपने कहा पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम को नहीं छोड़ सकता हो। सुभान अल्लाह, क्या जज्बा ईमानी था। उसने कहा इसको लटका दिया जाए। आपको लटका दिया गया। तीर अंदाजों को बुलाया और बुलाकर कहा दाएं बाएं से तीर मारो, जिस्म पे नहीं लगना चाहिए। इसके दिल में खौफ बिठाना चाहता हूँ, लेकिन उसको मालूम नहीं था ये वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा नबी की पाकीज़ा जमात है, जिनके लिए मेरे सरकार ने फरमाया इन्ना मिन इबादिल्लाहि ला उनासन, अल्लाह के बंदों में कुछ ऐसे बंदे भी हैं माहुम बि अंबिया वला शुहदा यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा, जो नबी और शहीद तो नहीं है, लेकिन जब कयामत का दिन आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सब हाजिर होंगे। यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदाउ बिमकानिहिम मिनल्लाहि तबारक व तआला। सरकार फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में उनको जो मनसब और ओहदा मिलेगा, उस मनसब और ओहदे को देखकर नबी और शहीद भी रश करते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, बड़ी मुख्तसर है आपकी। अहले इल्म अगर सर हिला दे यही काफी है। हालांकि सुभान अल्लाह जिक्र खैर है और नेकियों की जरूरत हर एक को है, बशमूले मन। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें सभी शरीक हो जाए। सुभान अल्लाह। मुक्तदा को देख के कभी मुक्तदी फैसले बदल लेता है। अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो ये बोलेंगे शायद यहाँ बोलने का मकाम नहीं है, और आप अगर बोल जाएंगे तो ये कहेंगे हाँ मौका है बोलने का, इसलिए हमें भी बोलना चाहिए। अद्दाल्लु अलल खैरी का फाइल ही भलाई का एड्रेस और पता बताने वाला भलाई करने वाले की तरह होता है। मोहतरम तवज्जो है आपकी, है ना? मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। वो काम बाद में भी किया जा सकता है जो आप कर रहे हैं। अभी सुन लीजिए जरा ध्यान से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसने लटका दिया है, दाएं बाएं से तीर चल रहे हैं। कहा अब इस्लाम छोड़ेगा। आपने कहा नहीं छोड़ सकता, वही कलम हिल बसर का कलमा है, पलक झपकने की मिकदार बराबर भी नहीं छोड़ सकता। उसने कहा नीचे उतार लो। तो बर्तनों के अंदर पानी को उसने खोलवाया। पानी जब सख्त गर्म हो गया, एक मुसलमान को पकड़ा और पकड़ करके डाल दिया। अभी ये सख्तियां हमारे ऊपर नहीं आई है, हमारे सहाबा और सरकार अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिकों ने इतनी कुर्बानियां दी है, जिन कुर्बानियों के बारे में हम सोच तो सकते हैं, लेकिन अमली जामा पहनाना हमारी हिम्मतों के अंदर शामिल भी नहीं होता है। अल्लाह करे वही जज्बा मिल जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसने कहा दे। मुसलमान को डाला, खाल अलग हो गई, गोश्त अलग हो गया, हड्डी हड्डी को छोड़ दिया, चर्बी निकलने लगी, नजर आने लगी। का इस्लाम को छोड़ दे वरना यही कैफियत होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया पलक झपकने की मिकदार बराबर भी इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। उसने कहा सिपाहियों से इसको पकड़ के लेकर जाओ। यहाँ भी ईमान बचाने की बात है, तहफ्फुज़े अकाइद ही की बात है, अकीदा ही बचाना है। वो अपने मजहब में लाना चाहता था। आपने सरकार की मोहब्बत को नहीं छोड़ा, आपने इस्लामी अकाइद को नहीं छोड़ा। उसने कहा इसको भी डाल दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का हाथ पकड़ा और पकड़ कर ले जाने लगे। जैसे ही करीब जाते हैं आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बादशाह की नजर पड़ी, कहने लगा शायद अब इस्लाम छोड़ देगा, इसको मेरे करीब लेकर आओ। करीब लाया गया, कहा इस्लाम छोड़ेगा। कहा इस्लाम तो पलक झपकने की मिकदार बराबर भी नहीं छोड़ सकता। कहा फिर रो क्यों रहा है? कहा मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि तेरे इस पानी से मुझे खौफ आ रहा है, मुझे अपनी तकलीफ का एहसास होगा। नहीं, रो इसलिए रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक जिस्म दिया है और एक ही जान दी है। ये जान जिस्म से चली जाएगी, दोबारा मुझे अल्लाह की बारगाह में शहीद होने का मौका नहीं मिलेगा। जज्बे शहादत को समझना है। बुखारी की इस हदीस को सुनो। सरकार फरमाते हैं लवदितु अन्नी युक्तलु फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल। सरकार फरमाते मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह की राह में शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए। तवज्जो है?
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी फरमाते हैं, याद रखो मैं तुम्हारी इस आग से या खौलते पानी से खौफ नहीं खा रहा, बल्कि मुझे एहसास इस चीज का है कि अगर मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी तो एक ही जान मुझे अल्लाह ने दी है। दिल ये चाहता है कि मेरे जिस्म के बालों के बराबर, रुंगटों के बराबर अलग अलग जानें होती। एक जान अल्लाह के नाम पे पेश करता, दूसरी से पेश करता, उसके बाद तीसरी पेश करता, एक के बाद दीगरे अपनी जानों को अल्लाह की बारगाह में पेश करता चला जाता। सरकारे मुफ्ती आजम ताजदार अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान ने जब इस कैफियत को देखा, सहाबा के इस वकार को देखा, तो कहने लगे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करो। अकीदे का तहफ्फुज, अकीदा बचाना क्यों जरूरी है, ये आपके समझ में आ गया। अगर अकीदे से जरा सा भी इन्हिराफ हुआ, आदमी गुमराह हो गया, तो सरकार फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सर्फन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस मैंने अरबी में पढ़ी है, अहिब्बुल अरब लिसलासिन लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। हुजूर फरमाते अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि मैं अरबी हूँ, दूसरा इसलिए कि कुरान अरबी है, तीसरा इसलिए कि सारे जन्नतियों की जबान अरबी। समझ गए आप? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तहफ्फुज़े अकाइद आप जानते हैं। अगर अकीदे से, अकीदे 2 तरह के होते हैं जिनको हम जरूरियात से ताबीर कर सकते हैं। एक जरूरियात दीन है और एक जरूरियात अहले सुन्नत है। अगर आदमी जरूरियात दीन का इनकार करता है तो इस्लाम से बिल्कुल निकल जाता है। जरूरियात अहले सुन्नत का इनकार करता है, वो गुमराह बद्दीन हो जाया करता है। हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वो मुसलमान हैं जो जरूरियात दीन को भी मानते हैं और जरूरियात अहले सुन्नत को भी मानते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, अगर कोई बिदअती हो गया, गुमराह बद्दीन हो गया, अहले सुन्नत के अकीदे से अलग हुआ, मेरे नबी ने फरमा दिया अल्लाह ना उसकी नफिल नमाज कबूल करता है, ना फर्ज नमाज कबूल करता है, ना उसका हज कबूल करता है, ना उमरा कबूल करता है, ना सदका कबूल करता है, और ना ही अल्लाह ताला उसकी नफली इबादत कबूल करता है, ना फराइज कबूल करता है। क्यों नहीं करता? फरमाया यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल निकल जाया करता है, यानी उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए क्लियर हो गया, दौरे हाजिर में मसलके आला हजरत जो हक है उसी के साथ जुड़े रहना है। अगर उसके साथ जुड़े रहोगे अल्लाह इबादतें भी कबूल फरमा लेगा, रियाजतें भी कबूल फरमा लेगा। समझ गया? अब आगे बढ़े। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार अलैहिस्सलाम ने इस दौरे पुरखतर के बारे में बहुत पहले इरशाद फरमाया था। जो दौर चल रहा है, इस दौर को मेरे सरकार ने बहुत पहले ही देख लिया है। नबी तो आलिम गायब है। हुजूर खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला रफ़ा लिय दुनिया फ़अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कान्नमा अंजुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। अल्लाह ने दुनिया को मेरे लिए उठाया तो दुनिया और दुनिया में कयामत तक जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। सरकार की इस हदीस को कौन कितने दिल से सुन रहा है, मदीने के ताजदार ये भी जान रहे हैं। चूंकि मेरे सरकार ने सहाबा से कहा था मा यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुशूउकुम वला खुदूउकुम। फरमाया न तुम्हारे रुकू मुझसे छुपे हुए हैं और ना ही तुम्हारा सजदा मुझसे छुपा हुआ है, और तुम्हारे दिलों की कैफियत भी तुम्हारे नबी से छुपी हुई नहीं है बल्कि जाहिर हो गई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मदीना शरीफ है। सरकार एक टीले पर चढ़ते हैं। अशरफुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला अतमिन मिन आतामिल मदीना। हुजूर एक टीले पर चढ़े और चढ़ने के बाद मेरे नबी ने सहाबा इकराम से फरमाया हल तरौना मा अरा। ए मेरे सहाबा, क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? सहाबा इकराम जानते थे हमारी रसाई वहां तक नहीं है जहां तक मदीने के ताजदार की
रसाई है। इसलिए सहाबा ने कहा ला सरकार हम नहीं देख रहे हैं। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, हालात किस कदर पुरखतर है। हिंदुस्तान की खानकाहों को देखो, उन खानकाहों में बैठने वाले पीरों को देखो, उनकी जिम्मेदारियों को देखो, उनके किरदार को देखो, उनके अफआल को देखो। जब इन सारी चीजों का सर्वे किया जाता है तो फिर समझ में आता है एक खानका हमें ऐसी मिलती है जो बेखौफ व खतर हमारे अकीदे का तहफ्फुज करती है, उसी को खानकाहे बरेली शरीफ कहा जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल तरौना मा अरा, मेरे सहाबा जो मैं देख रहा हूं तुम भी देख रहे हो। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया नहीं। हुजूर ने फरमाया इन्नी ला अरा खिलाला बुयूतिकुम तकाउल फितनु कबवाक़िल क़तरी। थोड़ी देर तवज्जो करें भाई, बिला वजह मोबाइल चलाएंगे तो मकसद क्या है, फिर जलसे में आने से क्या फायदा है। जरूरत के तहत मोबाइल चलाएं तो एक अलग चीज है, अब आप इसी में लग जाएंगे तो कोई मकसद नहीं है। हम लोगों के ऊपर कोई एकदम नुज़ूल नहीं होता है। ये अहले इल्म बैठे रातों को किताबें पढ़ते हैं, हदीसें याद करते हैं, मज़ामीन निकालते हैं कौम की इस्लाह के लिए। इतनी मेहनत से हदीसें और सारी चीजों को महफूज करके आओ और लोग उसको जरा से बेमकसद चीज में जाय कर देते हैं, तकलीफ होती है। जरा मोहब्बत से जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नी ला अरा खिलाला बुयूतिकुम तकाउल फितनों का मवाक़िल क़तरी। फरमाया मैं तुम्हारे घरों में फितनों को ऐसे उतरते हुए देख रहा हूँ, इस तरह फितनों को उतरते हुए देख रहा हूँ जैसे बारिश के मौसम में बारिश के कतरे गिरा करते हैं। है कोई इंसान जिसको हम खड़ा कर दे, मूसलाधार बारिश हो रही हो, कहा जाए जनाब आपके घर में कितने कतरे गिरे हैं शुमार करें, आप कहेंगे नहीं नहीं हम कैसे शुमार करेंगे, ये तो हमारे ताकत से बाहर की बात है। हमने कहा सरकार ने मिसाल देकर, जिसको अगर मैं अपनी तदरीसी जबान में कहूँ तो सरकार ने तशबीह देकर ये बता दिया है कि जिस तरह बारिश के कतरे बहुत ज्यादा होते हैं इसी तरह फितने बहुत ज्यादा होंगे। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाए और दूर न जाए, अपने हैदराबाद को देख ले, वहां किस कदर और हर गली के अंदर अलग अलग फितने पैदा होते हैं। लेकिन अल्लाह को हर बारी फरमाए उस मर्द कलंदर की कब्र पर जिसने हैदराबाद के इस पुरखतर माहौल में भी मसलक आला हजरत के झंडे को बुलंद किया है और अपने साथ जिनको जोड़ा है उनमें ऐसा तसल्लुक पैदा किया है कि वो जिधर जाते हैं यही कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हदीस पर जरा तवज्जो है ना आपकी। सरकार ने फरमाया फितने पैदा होंगे और मेरे आका ने तो सारी चीजों को समझा करके दुनिया से मेरे सरकार बज़ाहिर तशरीफ लेकर गए। सहाबा की किस तरह तालीम और तरबियत किया करते थे। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बैठे हैं, सहाबा इकराम की जमात है, कहते हैं खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खत्तन। सरकार ने एक लाइन जमीन पर खींची और फरमाया हादा सबीलुल्लाह, कहा ये अल्लाह का रास्ता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके बाद क्या किया, सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही। सरकार ने उसके लेफ्ट और राइट दाएं बाएं कुछ और लाइनें खींची, फरमाया हादिही सुबुलुन अला कुल्li सबीलिन मिनहा शैतानुन यदउ इलै। कहा रास्ते तो ये भी है मगर हर रास्ते पर एक शैतान बैठा है, कहीं इब्ने कय्यिम बैठा है, कहीं इब्ने तैमिया बैठा है, कहीं शौकानी बैठा है, कहीं नवाब सिद्दीक हसन भोपाली बैठा है, कहीं अशरफ अली थानवी है, कहीं रशीद अहमद गंगोई है, कहीं इस्माइल दहलवी है। हमने कहा ये इन सारे गलत रास्तों पे बैठे हैं और सही रास्ते की रहनुमाई करने के लिए इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी बैठा है कि जिसकी कैफियत, जिसकी तालीमात को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार।
टाइम के हिसाब से बताइए। हाँ? तो क्या करें? तो मौसम से अपनी तो नहीं, मैं तो आपके टाइम के हिसाब से कह रहा हूँ, 20 मिनट से बोल रहा हूँ। मैं ऐलान ओपन आया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु सीधे रास्ते पर है और लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। ये सारे के सारे रास्ते खराब है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा ना, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। बताओ कैसे कैसे लुटेरे हैं। कोई तो नमाज में चोरी करता है लेकिन ये अकीदे में चोरी कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर में चारों तरफ से अलग अलग फितरे थे। एक मौलवी खड़ा होता है जिसने किताब तफियतुल ईमान लिखी। ये आला हजरत से अगरचे पहले का था लेकिन इसके फितरे से ही हिंदुस्तान के अंदर बहुत से फितरों ने जन्म लिया। अपनी किताब के अंदर लिख करके गया। क्या लिख कर गया? इसने कहा कि इसने अपनी किताब में लिखा, अल्लाह साहब ने किसी को भी आलम में तसव्वुर और तसर्रुफ और इख्तियार का हक अता नहीं किया है। यानी उसने ये लिखा कि दुनिया के अंदर कोई भी तसर्रुफ नहीं कर सकता है। अल्लाह ने किसी को ये अथॉरिटी नहीं दी है, ये इख्तियार नहीं दिया है। अब देखे मेरे नबी ने जो फरमाया था, हर रास्ते पर एक शैतान बैठा है। हमने इस्माइल सेलवी की शक्ल में एक शैतान को देखा। वो क्या कर रहा है? आला हजरत ने जो कहा ना कि सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये कौन से चोर है? ये आपका रुपया पैसा चुराने वाले नहीं, ये अकीदा चुराने वाले चोर है। अशरफ रशीद उसने इस्माइल देहलवी ने एक अकीदा, इतना गंदा अकीदा लिखा जिससे ईमान को नुकसान भी होता है और कुरानी आयात के खिलाफ वो पैगाम भी दे रहा है। उसने क्या लिखा? अल्लाह साहब ने किसी को भी इस आलम में तसर्रुफ करने का इख्तियार नहीं दिया है। हमने कहा बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये अथॉरिटी दी है, ये कमाल दिया है। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि इबादन इख्तस्सहुमुल्लाहु तबारक व तआला लिहवाइजिन नासी सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने कुछ बंदे रखे ही इसलिए हैं ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा करते चले जाए। हमने कहा होता क्या है? कहा जब जरूरतें पेश आती हैं तो लोग उनके पास चले जाते हैं। मोहब्बत से बोलो यार। अब सारी कुर्बानियां हमारी ही कराओगे तो फिर क्या होगा? कम से कम थोड़ा सा हिस्सा तुम भी ले लो। अल्लाह वालों की बारगाह में जाए, यकीनन अल्लाह ने उनको रखा ही इसलिए है ताकि हमारी जरूरतों को पूरा करे। सरवरे कायनात ने फरमाया, उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह। ये मालूम है कौन सी जमात है? ये अल्लाह के खौफ, अल्लाह के अजाब से बेखौफ रहने वाली जमात है, जिसको आप ये कह सकते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने ऐसी पाकीज़ा जमात को रखा है जो हमारी जरूरतों को पूरा किया करती है। अगर इनको कुरान का इल्म होता या कुरान से दुश्मनी न होती, सरकार की हदीसों से दुश्मनी ना होती, तो कसम खुदा की ये वही अकीदा रखते जो इमाम अहमद रजा खान ने दिया और कहा, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब आइए जरा कुरान को पढ़ते हैं, कुरान पाक को देखते हैं। उसने तो अपनी किताब में लिख दिया, सरकार ने कहा था ना, अला कुल्ले सबील मिनहा शैतान यदउ इलैहि, हर रास्ते पर एक शैतान बैठा है जो अपनी तरफ बुला रहा है। इस्माइल ने अकीदा लिखकर अपनी तरफ बुलाया कि मेरा नजरिया ये मानो कि अल्लाह ने दुनिया में किसी को भी तसर्रुफ करने का इख्तियार नहीं दिया है। लेकिन जब इसी कुरान को उठाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल पढ़ते हैं, उनके कौल की हिकायत जो अल्लाह ने की है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि मैं मादर साथ अंधों को, सफेद बर्स वालों को शिफा देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, वो ओहिल मौता, और मैं मुर्दों को जिंदा किया करता हूँ। अगर मैंने कहा अल्लाह ने तसर्रुफ और इख्तियार का
उसका हक आपको ना दिया होता तो फिर आप बीमारों को शिफा कैसे देते, अंधों को शिफा कैसे मिलती, इसी तरीके से सफेद बर्स वालों की बीमारी कैसे खत्म होती। आगे बढ़े, हजरत जिब्रील अमीन है, हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा है, आप उनके पास आते हैं, उसके बाद आकर के कहते हैं, वो पूछती है कौन हो, कहते हैं इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहबा लकी गुलामन सकिया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, मैं तुझे बच्चा देने के लिए आया हूँ, बच्चा अता करने के लिए आया हूँ। जरा तवज्जो फरमाए, हजरत जिब्रील अमीन ने अपने तसर्रुफ और इख्तियार का जिक्र कर दिया। हमने कहा और आगे बढ़े, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है, आसिफ बिन बरखिया है और वहां एक जिन भी बैठा हुआ है, एक मलिका बिल्किस आने वाली है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उसके तख्ते शाही को उठाकर, जो हजारों मील की दूरी पे है, उसको उठा के कौन लाएगा? तो कुरान ने क्या कहा, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफु, कहा कि मैं, और वो कौन थे? हजरत आसिफ बिन बरखिया थे। कहा पलक झपकने की मिकदार बराबर, इतनी देर में मैं उसके तख्त को उठाकर ले आऊंगा। आखिर लेकर के आ गए। हमने कहा अल्लाह वालों ने, अल्लाह वालों को रब ने तसर्रुफ का इख्तियार भी दिया है, हक भी अता किया है। इससे पता चल गया कुरान की बोली कुछ और है, वहाबियों की बोली कुछ और है। तेरह मिनट का टाइम है, 13 मिनट के बाद ना आपका विशाल होना है ना मेरा विशाल होना है, तकरीर खत्म होना है। वक्त के एतबार से तवज्जो है आपकी। 2 उन्वान दिए थे, तीसरा भी दिया था, तीसरी बात भी अर्ज कर देता हूं, लेकिन अभी बीच वाली थोड़ी सी और बढ़ा देता हूं। अकीदे का तहफ्फुज़ अपने उल उलमा से जुड़ने के बाद ही हो पाएगा, जिनके अकीदे दुरुस्त है और जो मसलके आला हजरत पे मजबूती से जमे हुए। एक जुमला और अर्ज कर दूं, मसलके आला हजरत ही हक पर है, इसकी दलील क्या है? कोई अगर आपसे पूछ ले, कुरान ने कहा कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर जमात उस पर खुश है जो उसके साथ। किसी भी फिरके को उठा ले, हर फिरका यही कहता है हम हक पे, हम हक पे, हम हक पे, हमारे पास फला चीज है, हम हक पर। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक नुस्खा दे रहा हूं, और वो नुस्खा भी सरकार की हदीस के मुताबिक है। फैसला खुद कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हक जमात कौन सी है। तवज्जो कीजिएगा, मिशकात शरीफ की हदीस पाक, काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ी आमुम मिनन्नासी फयक़ूलून हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू लहुम फयुफ़्तहु लहुम सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ी आमुम मिनन्नासी फयक़ूलून हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू लहुम फयुफ़्तहु लहुम सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ी आमुम मिनन्नासी फयक़ूलून हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू लहुम फयुफ़्तहु लहुम। जरा मोहब्बत से बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, जैसे ही लड़ाई की तैयारी हो रही होगी एक दूसरे से पूछेंगे बताओ तुम्हारे दरमियान हुजूर को देखने वाला सहाबी है कि नहीं? लोग जवाब देंगे हाँ हाँ। सरकार फरमाते हैं फयुक़ालू लहुम, कहा जाएगा हाँ, फयुफ़्तहु लहुम, उस सहाबी की बरकत से अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा देगा। मोहब्बत से आवाज आना चाहिए भाई सुभान अल्लाह। इन जुमलों पे नहीं बोलोगे तो किस तब बोलोगे आप? सरकार ने इस्लाम ने फरमाया फिर एक जमाना ऐसा आएगा, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, उसके बाद एक दूसरे से पूछेंगे बताओ तुम्हारे दरमियान सहाबी को देखने वाला ताबई है? जवाब मिलेगा हाँ। हुजूर फरमाते हैं फयुफ़्तहु लहुम, ताबई की बरकत से कामयाबी मिल जाएगी सुभान अल्लाह। उसके बाद फरमाया फिर एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, पूछेंगे तुम्हारे दरमियान कोई तबई
ताबई है। जरा दाई तरफ वाले तो मुकम्मल तवज्जो के साथ नहीं है, सबने सरे अक़दस को नीचे कर लिया है। सरे अक़दस ऊपर उठाएं और जरा मोहब्बत से आप भी बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। हमने तो ये सुना है ना कि दाएं को बाएं पर फजीलत हुआ करती है। इस फजीलत की और बरतरी का इजहार आप कब करेंगे? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे सरकार ने कहा फिर एक जमाना ऐसा आएगा, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, पूछेंगे बताओ तुम्हारे दरमियान कोई ताबई को देखने वाला तबे ताबई है? जवाब दिया जाएगा हाँ। हुजूर फरमाते हैं फयुफ्तहु लहु, कामयाबी मिल जाएगी। जुज़ मुकम्मल हो गया। अब नतीजा जरा ध्यान से लीजिएगा। हुजूर ने पहली जमात का जिक्र किया तो कहा कि पूछेंगे सहाबी है, जवाब मिलेगा हाँ। हुजूर ने कहा कामयाबी मिल जाएगी। नहीं समझे? फिर एक दौर ऐसा आएगा, हुजूर ने फरमाया पूछेंगे ताबई है, कहेंगे हाँ ताबई है, कामयाबी मिल जाएगी। हुजूर ने कहा फिर पूछेंगे तबे ताबई है, लोग कहेंगे हाँ। हुजूर फरमाते फिर कामयाबी मिल जाएगी। क्या मतलब यह है कि जिस जमात में सहाबी है कामयाबी है, जिस जमात में ताबई है कामयाबी है, जिस जमात में तबे ताबई है कामयाबी है। आपके लिए और आसान कर देता हूँ, यूं कहिए आप कि जिसके दिल के अंदर जिस जमात में सहाबा की मोहब्बत है वहाँ कामयाबी है, जहाँ ताबईन की मोहब्बत है वहाँ कामयाबी है, जहाँ तबे ताबईन की मोहब्बत है वहाँ कामयाबी है। और ये मेयार शहजाद नहीं बता रहा है, ये मेयार बरेली अपनी तरफ से नहीं बता रहा है, ये सरकार की हदीस बता रही है कि जहाँ इनकी मोहब्बत होगी अल्लाह वहां कामयाबी अता फरमाएगा। हमने कहा चलो इस हदीस को सामने रखो, इस हदीस को मेयार बनाओ, इसको आप तराजू बनाओ, अब तोलने की कोशिश करो। हमने जब हिंदुस्तान का सर्वे किया देखा एक जमात पाई जाती है राफजी, राफजियों को खंगाला, पता चला इनके मजहब में सहाबा को गालियां देना माअज़ अल्लाह ये इनके मजहब की अलामत है। जब तक कोई सहाबा पे तबर्रा करता नहीं इनके नजदीक वो शिया हो नहीं सकता। अल अयाज़ु बिल्लाह। हमने कहा इसका मतलब ये जमात सहाबा की मोहब्बत से खाली है। बोलो खाली है कि नहीं खाली है? यकीनन खाली है। नतीजा निकल गया। हुजूर ने तो मेयार ये दिया था कि सहाबी होगा तो कामयाबी होगी, यहाँ सहाबी है ही नहीं इसलिए कामयाबी नहीं है। हमने गैर मुकल्लिदीन को पढ़ा, हमने कहा ये गैर मुकल्लिदीन किसी की तकलीद करते हैं। कहने लगे मियाँ हम क्यों तकलीद करें, हम तो कुरान से मसले खुद ही निकालेंगे। हमने किसी गैर मुकल्लिद को पकड़ा, कहा काम क्या करते हो? कहने लगा असल में मेरी दुकान है टायर की। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले पिंचर भी जोड़ दिया करता हूँ। मैंने कहा माँ के पेट से पिंचर जोड़ते हुए पैदा हुए थे। कहा मौलाना माँ के पेट से कौन ऐसा पैदा होता है? हमने कहा फिर? कहा मुझे ये काम सीखना पड़ा था। मैंने कहा कितने दिन तक सीखा? बोले 2 साल तक काम सीखा। मैंने उसको उसकी जबान में जवाब दिया, अरे जब पिंचर जोड़ने के लिए तुझे उस्ताद चाहिए तो दीन सीखने के लिए इमाम आजम क्यों नहीं है? फैजान आला हजरत, फैजान ताजुश्शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, मुफ्ती शहजाद साहब आलम साहब मिसबाई। सरकार सैयदना इमाम आजम ताबई 6 सहाबा इकराम का दीदार किया। हालांकि मुमकिना तौर पर जो तारीख में आता है 22 सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उनके दौर में थे, मगर तयक्कुन के साथ जो मुलाकात का जिक्र आता है वो इन 6 सहाबा से आता है, जिनमें हजरत अनस इब्ने मालिक भी शामिल है, अब्दुल्ला इब्ने जुज हारिस भी शामिल है और भी कई सारे हैं। मुस्नद इमाम आजम पढ़ेंगे। एक मजे की बात बता दूं इमाम आजम के ताल्लुक से, अगर तवज्जो हो तो भाई बता दूं। हजरत इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्या कहते हैं? इमाम बुखारी फरमाते हैं मैंने बुखारी शरीफ में जो हदीसें जिक्र की है उनमें मुझे सबसे ज्यादा नाज अहदीसे सुलासियात पर है। ये हदीसे सुलासियात क्या है? अब भैया जरा ध्यान से सुनो यार, बातें को घर जाके कर सकते हो तुम लोग। एक तो आते कभी कभी हो, ध्यान से सुनो बात को। सुलासियात क्या है? मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मैं सरकार ताजुश्शरिया का मुरीद, सरकार ताजुश्शरिया सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद और सरकार मुफ्ती आजम सरकार शाह अबुल हुसैन नूरी मियां के मुरीद। ये सिलसिला है।
और उसके बाद आला हजरत के पीरो मुर्शिद और सरकार अल्लामा नकी अली खान दोनों के पीरो मुर्शिद सरकार शाह आले रसूल। अब मैं ये कहूं कि मुझे सरकार शाह आले रसूल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 वास्तों की जरूरत है, तो इनको क्या बोलेंगे? वास्ता सुलासी। 3 ही शख्सियतें हैं ना, सरकार ताजुशरिया, सरकार मुफ्ती आदम, सरकार शाह अबुल हुसैन नूरी मियां और उसके बाद सरकार शाह आले रसूल। अब तो समझ में आया। हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे नाज है उन हदीसों पर कि जिन हदीसों में मेरे और सरकार अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते हैं, और कितनी हदीसें हैं? पूरी बुखारी में सिर्फ 22 हदीसें हैं। उन 22 हदीसों में से 11 हदीसें सरकार सैयदना इमाम बुखारी ने हजरत मक्की से रिवायत की है। और ये इमाम मक्की कौन है? ये वो है जिन्होंने 8 साल इमाम आजम की बारगाह में रह करके इल्म हासिल किया है। इसलिए गैर मुकल्लिदीन को यह समझना होगा कि जिस बुखारी का तुम हवाला देते हो, क्या इसमें इमाम आजम का फैज शामिल नहीं है? यकीनन शामिल है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अगर सिहाह सित्ता को उठाएंगे, मेरे पास वक्त नहीं है और वो उन्वान भी नहीं है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर बताऊंगा। सिहाह सित्ता में आप रावियों को तलाश करेंगे, जितने रुवात हैं और इन मुहद्दिसीन के जितने शुयूख हैं, सारे शुयूख किसी ना किसी वास्ते से इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द निकलते हैं। कोई डायरेक्ट शागिर्द है, कोई बिलवास्ता है, कोई बिला वास्ता है। हमने कहा इमाम आजम अबू हनीफा ये इतनी बड़ी जात है जो कहा जाता है इमाम आजम के लिए उनको सिर्फ 6 हदीसें याद थी। गैर मुकल्लिदीन 6 हदीसों की बात याद करता है। इमाम आजम का मुकल्लिद तुझे 6 नहीं 60 हदीसें, अल्हम्दुलिल्लाह 6 को 10 में ज़र्ब करेंगे। एक महफिल में बैठकर 60 हदीसें तो मैं सुना सकता हूँ, तो मेरे इमाम को 6 हदीसें याद होगी। अल ये बहुत बड़ा बोहतान है। और हमने कहा सुन, इमाम आजम अबू हनीफा फकी है, फकी के लिए पहले मुहद्दिस होना और जबरदस्त मुहद्दिस होना जरूरी है और शानदार मुफस्सिर होना, तभी तो वो कुरान के मसाइल निकालेगा। हजरत इमाम आजम की अगर इल्मे हदीसी की बात करें तो आप शागिर्द हैं हजरत इमाम शाबी के, और इमाम शाबी कूफा के रहने वाले हैं। और कूफा में कितने सहाबा रहे हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। खत्री साहब जरा खतरा ना बने, तवज्जो से मेरी बात को सुने। आज क्या कर रहा हूँ, हजरत इमाम शाबी कूफा के रहने वाले हैं। कूफा में मस्कन एक नहीं 1000 सहाबा का मस्कन रहा है। उन 1000 सहाबा में से 500 सहाबा का दीदार हजरत इमाम शाबी ने किया है और 150 सहाबा से हदीसें रिवायत की है। ऐसे जबरदस्त मुहद्दिस की शागिर्दी में जो आया है उसी को इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। समझ गया? और सरकार सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा तो मेरे सरकार की बशारत समझ। हजरत अनस इब्ने मालिक बैठे सरकार की बारगाह में, हजरत जिब्रील अमीन आए, कहने लगे हुजूर अल्लाह ने हजरत लुकमान को इतनी हिकमतें अता फरमाई थी, एक का दरवाजा खोलते बकिया हिकमतें 10 बस्ता हाजिर रहती। हुजूर के दिल में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? अब आप सुनिए मत, सब लोग दरवाजे की तरफ देखते, मैं भी देख लेता हूँ, आप भी देख लीजिए, है ना, ताकि दोनों एक साथ एक ही काम में शरीक हो जाए। अरे भाई आने जाने का सिलसिला लगा रहे, कोई नई बात थोड़ी है। मेरी कौम का हाल ये, कोई गिलास में पानी ले आए तो गिलास को देखने लगते हैं, कोई बेचारा कागज ले आए तो कागज को। हमारे यहाँ नकीबे इजलास जो होते हैं वो सारे मजमे को संभालते हैं, माइक उनके हाथ में होता है, लेकिन इधर के नकीबे इजलास थोड़े से अलग थलग है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अलग अलग मिजाज है, खैर कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए थोड़ी, मैं ही मेहनत कर लेता हूँ आपकी तरफ से। गौर फरमाइएगा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखिए। हजरत शाह तुराबुल हक साहब अलैहि रहमा अपनी किताब के अंदर इस वाक़ये को जिक्र फरमाते हैं, और वो भी मुझे याद पड़ता है कि इमाम मुवफ़्फ़क़ की किसी किताब के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। सरकार अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह ने इतनी हिकमतें अता फरमाई थी हजरत लुकमान को, आपके दिल में ख्याल आया काश मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा बंदा होता जिस पर अल्लाह ताला इल्म के दरवाजे खोल देता। अरे मियाँ यहाँ ख्याले मुस्तफा से मसले क्लियर हो जाते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते? समझे कि नहीं समझे? सरकार अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया किबला चेंज हो जाए, किबला चेंज हो गया,
है ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख्याल और आपके इरादे से अल्लाह ताला चीजों को बदल दिया करता है। सरकार के दिल में ख्याल आया, काश मेरी उम्मत में ऐसा कोई बंदा होता। फिर जिब्रील अमीन आए, कहा हुजूर आपकी उम्मत में एक बंदा पैदा होगा जिसका नाम नौमान होगा। अब मजे की बात यह है कि हजरत अनस वहां मौजूद थे। हुजूर ने कहा अपना दहन खोलो, मुंह खोलो। हुजूर ने अपना लुआबे दहन उनके मुंह में डाला। दो दो बेटियों को एक यहूदी के निकाह में दिया है। अल अयाज़ु बिल्लाह। इशारा हजरत उस्मान गनी की तरफ किया। कौन उस्मान गनी? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब तारीखुल खुलफा का मुताला करे। पूछा गया लिमा सुम्मिया उस्मान ज़ुन्नूरैन, उस्मान को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? जवाब दिया लम यजमा बैना इब्नते नबिय्यिन मुन्ज़ु खलक़ल्लाहु तबारक व तआला आदम इला अन तक़ूम अस्साअतु गैर उस्मान। फरमाया सुनो सुनो, इस आसमान के नीचे आदम से लेकर कयामत तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया है कि जिसके निकाह में यके बाद दीगरे यानी एक के बाद एक फिर किसी नबी की दो दो बेटियां आई हो। अगर है तो वो उस्मान गनी है, जिनके निकाह में हजरत रुकैया आई है और उसके बाद हजरत उम्मे कुलसूम आई है। इसीलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। अब इतने बड़े सहाबी के ताल्लुक से एक राफजी ने ये बात बोल दी कि हुजूर ने अपने दो दो बेटियों को एक यहूदी के अख्द में दिया। इमाम आजम जलाल में आ गए, पहुंच गए उसके घर। अल्लाह ने अक्ल कैसी दी, दानाई कैसी थी मेरे इमाम की। लोग हैरत करते हैं। अहले इल्म यहाँ तशरीफ फरमाए जिन्होंने हिदाया आखिरैन का गौर से मुताला किया होगा या पढ़ा रहे होंगे। जब इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु की दलील जिक्र की जाती है तो लगता है कि यार इमाम शाफई की दलील बड़ी मजबूत लग रही है वो देखने जाहिर के एतबार से। लेकिन जब इमाम आजम की दलील पढ़ते हैं और उसमें गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इमाम तो बहुत दूर तक पहुंचा हुआ है। गौर फरमाए, हजरत इमाम आजम गए, कहा मियां तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेके आया। का लड़का कैसा है? का बड़ा हसीनो जमील है, रात को कुरान की तिलावत करता है, मस्जिद में सो जाता है, रातों रात नमाज पढ़ता रहता है। उसके बाद नमाज फजर पढ़ी, फिर तिलावत कुरान पाक का खत्म कर लेता है। अल्लाह ने मालो जर भी दिया, मगर छोटी सी खता है, छोटी सी गलती है, मजहब के एतबार से यहूदी है। झुंझला गया, आप अजीब आदमी हैं, मैं अपनी बेटी को किसी यहूदी के निकाह में दूंगा। जरा मौलाना साहब तवज्जो कीजिएगा, किसी यहूदी के निकाह में अपनी बेटी को दूंगा। हजरत इमाम आजम जलाल में आए, फरमाया जब तू उम्मती होकर अपनी बेटी को किसी यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता तो मेरा नबी नबियों का सरदार होकर अपनी दो दो बेटियां किसी यहूदी के निकाह में कैसे दे सकता है? अभी सेंटर पॉइंट की तरफ आपको पलटा के लेके चलता हूं।
मैंने क्या अर्ज किया था, हुजूर ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें जिहाद के लिए लड़ने के लिए निकलेंगे। हुजूर ने दूसरी जमात का जिक्र किया, फरमाया ताबई होगा, कामयाबी मिल जाएगी। हमने कहा गैर मुकल्लिदीन को आप देखें, ये किसी की तकलीद नहीं करते। हमने कहा इमाम आजम की, बोले हम नहीं करते। इमाम आदम से खतिया हो सकती है, इमाम आदम से गलती हो सकती है। हमने कहा सुनो, हम महफूज अनिल खता का अकीदा तो रखते हैं, लेकिन एक होता है इम्कान, एक होता है वकू यानी पॉसिबल होना, और एक फिजिकली तौर पे प्रैक्टिकली तौर पे कर लेना। तुमने इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को इम्कान की बुनियाद पर छोड़ा, ये तुम्हारी नादानी है। अल्लाह वालों को अल्लाह ताला खताओं से महफूज रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजलो कमाल है कि इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस फल की तरफ गए हैं और जिधर आपने नजर उठाई है, अल्लाह ने आपको कमाल अता फरमाया है। तकवा भी इमाम आजम का बेमिसाल है, हदीस दानी भी इमाम आजम की बेमिसाल है। हमने कहा सरकार ने फरमाया था जहां ताबई है वहां कामयाबी है। गैर मुकल्लिद इमाम आजम की तकलीद नहीं करता, यानी ताबई को नहीं मानता। पता चला ये भी हक पर नहीं। अब हम बड़े देवबंदियों की तरफ जो तकलीद का दावा तो करते हैं, लेकिन जब बात अल्लाह वालों की आती है तो कहते हैं तो मिट्टी के ढेर है माज़ अल्लाह। उनके खिलाफ जबान दराजिया करते हैं, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। हमने इन सारी चीजों को सामने रखकर अब बरेली का रुख किया। इमाम अहमद रजा खान, आप बताओ आपके यहाँ क्या नजरिया है? तो आला हजरत ने सहाबा और अहले बैत दोनों को लिया और लेकर कहने लगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और लाऊ है, इतरत रसूलुल्लाह की। पता चला ये आला हजरत है जो सहाबा की मोहब्बत भी सिखा रहे हैं, यानी इस जमात में सहाबा भी है। हमने कहा और आगे बढ़े, अहले बैत की मोहब्बत सिखा रहे हैं। पता चला यहाँ अहले बैत भी है। आगे हम बढ़े, हमने कहा इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद का पैगाम भी दे रहे हैं। सारे बुजुर्गों को मिलाकर आला हजरत एक ही शेर कहते हैं, तेरे गुलामों का लक्ष्य कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। पता चला लाख फिरके अपनी हक्कानियत का ढडोरा पीटते रहे, लेकिन कोई जमात हक पर नहीं है। हक वाली जमात वही है जहां सहाबा भी है, अहले बैत भी है, ताबईन भी है, तबे ताबईन भी है। उसी जमात को जमाते बरेलवी कहा जाता है। समझ गए आप? समझ में आई बात आपके? अगर इसकी और अलामतें बयान की जाए तो फिर बात तफसील में चली जाएगी तो और लंबा वक्त हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकीदों का तहफ्फुज पेश करने वाली जमात किस यूनिवर्सिटी से निकलती है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकलती है या जामिया अलीगढ़ देता है, मिल्लिया देता है? हिंदुस्तान की असरी तालीम में जितनी भी यूनिवर्सिटीज फेमस हैं, मशहूर हैं, क्या ये आपको अकीदा बचाने वाली जमात देते हैं? नहीं, ये जमात मिलेगी तो मदरसों से मिलेगी। इसी से आप समझ लीजिए, इंसान किसी चीज की हिफाजत करता है तो उसका फायदा कुछ वक्त के लिए होता है। भाई कहने लगे हजरत सुहेल मियां साहब किबला कहने लगे हजरत आप अपने जूते संभाल के रखिएगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि आपको हैदराबाद भी जाना है, नंगे पैर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, जूते संभाल के रख के हैदराबाद पहुंच गया। अब गायब हो जाए कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि जहां तक जरूरत थी वहां तक पूरा हो गया। इसी तरीके से आदमी कहता है पैसा संभाल के रखिए, इसलिए कि आपको आने वाले वक्त में पैसे की जरूरत है। साल 2 साल तक जरूरत थी, हमने पैसे का तहफ्फुज किया, हिफाजत की, लेकिन जब साल 2 साल पूरे हो गए, हमारी जरूरत पूरी हुई, हिफाजत की अब कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा मगर अकीदा बचाना इसलिए जरूरी है कि अकीदे का तहफ्फुज साल 2 साल नहीं, हमेशा हमेश के लिए जरूरी है। इसलिए कि जब ये अकीदा बचा के आप कब्र तक लेकर जाएंगे तभी मदीने वाले की शफाअत क़यामत के दिन मिलेगी। वरना जिसका अकीदा बर्बाद हो गया, न वो जन्नती हो सकता है, न वो सरकार की शफाअत का हकदार हो सकता है। पता चला तहफ्फुज़ अकाईद चंद दिन के लिए नहीं, कब्र तक लेकर जाना है और दुनिया वालों को दर्श देना है कि सुनो सुनो, हम वो मुर्शिदे गिरामी, उस मुर्शिदे गिरामी के मानने वाले हैं जिसने ये कहा था, क्या कहा था? आपकी तलात को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप। इन मदरसों की हिफाजत करें,
मदरसों का ताउन करें, मदरसे बचाएं। मदरसे बचे हैं तो आपकी मस्जिदें महफूज है। मस्जिदों के इमाम ये मदरसे ही तो देते हैं। बोलो, अरे सच्ची बात पे तो बोला करो यार, देते हैं कि नहीं देते? मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ तो नहीं हूं, मैंने भी इन्हीं मदरसों में तालीम हासिल की है। ये अहले इल्म की जमात यहाँ तशरीफ फरमाए, इन्होंने भी क्या किया है? अभी मैंने मिसाल दी ना, इमाम आदम अबू हनीफा ने जाकर उससे बात की, उसके बाद वो कहता है कि आप हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुझे दोबारा मुसलमान कर लीजिए। एक आलिम दीन कितनों का अकीदा बचाता है, इसका अंदाजा आप अगर लगाना चाहते हैं, और ये मदरसे ही की देन है। भैया कमाल तो ये है कि जब मेरे सरकार हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए थे तो हुजूर ने एक मदरसा कायम किया था जिसको आप मदरसा सुफ़ा कह सकते हैं। पढ़ने वाले हजरत अबू हुरैरा थे, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत खुबैब इब्ने अदी है, हजरत सलमान फारसी है, सुहैब रूमी है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के असहाब है जो वहां तालीम हासिल कर रहे हैं। वही उसी मदरसा सुफ़ा की देन है कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की बहारें नजर आती हैं। समझ में आई बात आपके? हमारे बुजुर्गों ने मदरसों पे खास तवज्जो दी, मदरसे कायम किए, इसलिए कि हम जानते हैं लोग अपने बिजनेस में, कारोबार में इतने बिजी रहते हैं कि दीन के लिए आधा घंटा नहीं दे पाते। लेकिन अल्लाह सलामत रखे हमारे मदरसों के असातिज़ा को जो 24 घंटा मुख्तसर तनख्वाह में 24 घंटा रहकर अपनी कुर्बानियां पेश करते। आप जरा थोड़ा सा ज़हनो दिमाग को हाजिर करके एक बात सोचिए, मैं अगर दावत व तबलीग के लिए ना निकलूं, अपने घर पे रहूं, तो क्या मैं भुखमरी का शिकार हो जाऊंगा? जो अल्लाह आपको रोजी देता है, मैं भी मुझे भी वही रोजी देता है। घर बैठकर मैं भी खा सकता हूं, लेकिन अहले इल्म के ज़हनो दिमाग में हमेशा यही फिक्र रहती है कि जब अल्लाह ने हमें इल्म दिया है तो इसकी बरकत से लोगों के अकीदे की हिफाजत करें। हजरत अली से मेरे सरकार ने फरमाया था, ला यहदी अल्लाहु बिका खैर ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमरिन नअम। कहा था अली, अगर तेरी वजह से एक बंदे को भी हिदायत मिल जाए ना तो अल्लाह की बारगाह में सुर्ख ऊंटों को पेश करने से कहीं बेहतर है। इसलिए कि एक बंदा अगर हिदायत पा जाएगा अल्लाह के फजलो करम से और तेरी रहनुमाई से, तो अल्लाह ताला उसको जन्नती बना देगा। और जन्नत हो या जहन्नम हो, यहाँ 2-4 दिन तो रहना नहीं है, ये तो दायमी जिंदगी है। उस जिंदगी को अपने ज़हनो दिमाग में रखे। ये मदरसे हैं जो हर दौर में हमारे ईमान अकीदे का तहफ्फुज़ करते हैं। भैया एक फाइनल जुमला बोल दूं, ये मदरसे हैं, अगर 1947 का गदर होता है और उस वक्त की जंग होती है तो इसी मदरसे का पड़ा हुआ अल्लामा फजल हक खैराबादी एक फतवा देके पूरे मुल्क को बचा लेता है। और अगर ईमान व अकीदे पर हमला होता है तो इमाम अहमद रजा खान की शक्ल में हमारे अकीदे को बचा लेता है। कौन है आला हजरत? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के झूठ बोलने वाला मसला इन देवबंदी मौलवियों ने उठाया तो किताब लिखने वाला, सुभान सुब्बू लिखने वाला इमाम अहमद रजा खान है। अगर सरकार की अफजलियत पे हमला हुआ तजल्लुल यकीन लिखने वाला इमाम अहमद रजा खान है। अगर सरकार के इख्तियार पे हमला हुआ मुनियतुल लबीब लिखने वाला इमाम अहमद रजा खान है। अगर सरकार के दाफिउल बला होने पर इनकार हुआ, एक पर हमला हुआ तो किताब लिखने वाला अल अमन वल उला लिनाइतिल मुस्तफा बेदाफिउल बला कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान है। अगर सरकार अलैहिस्सलाम के मिलादे पाक की तारीख को लेकर मिलादे पाक से रोकने की कोशिश की गई तो नुत्कुल हिलाल लिखने वाला कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान है। और आगे बढ़े, अगर अबू बकर सिद्दीक अकबर उमर फारूक आजम की अफजलियत पे हमला हुआ तो मतलाउल कमरान लिखने वाला इमाम अहमद रजा खान है। अबू बकर की खिलाफत पे हमला हुआ गायतुत तहकीक लिखने वाला इमाम अहमद रजा खान है। हजरत मौलाए कायनात के खिलाफ जबान दराजी की गई तंजीहुल मकानतिल हैदरिया अल मुस्मती अहदिल जाहिलिया लिखने वाला इमाम अहमद रजा खान है। और इमाम अहमद रजा खान मियां किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक छोटा सा मदरसा कहिए, उस मदरसे में पढ़ाने वाला एक ही उस्ताद था जिसको जमाना अल्लामा नकी अली खां कहता है। आपने अपने वालिद बुजुर्गवार से 21 उलूम हासिल करके दुनिया वालों को बता दिया है कि याद रखो ये उलमा है
जो कल भी तुम्हारी जरूरत थी, आज भी जरूरत है, हत्ता कि कयामत के दिन हिसाब और किताब के बाद जब जन्नत में चले जाओगे, अल्लाह पूछेगा क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया है, इसके बाद कुछ रह तो नहीं गया। कहेंगे उलमा से मालूम कर लिया जाए, इल्म वाले कहेंगे अर्ज करो मौला तेरे दीदार की तौफीक भी मिल जाए। इसलिए मदरसे का तहफ्फुज़, मदरसे का बचाव, और जहां मदरसे नहीं है, खासकर जहां पर ईमान अकीदे पे हमले हो रहे हैं, जहां लोग बदअकीदगी फैलाने के लिए कोशा हो, ऐसे मकामात पर तो मदरसे कायम करना चाहिए और जो उलमा बड़े हुए हैं उनका साथ भी देना चाहिए, मेहनतें करना चाहिए। इसलिए कि आप अगर मेहनत करेंगे तो कयामत के दिन अगर इनको अजर मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा। आला हजरत ने लिखा है ना, कयामत के दिन अल्लाह जब मेरी खिदमत का मुझे सवाब देगा तो मेरे मंजले भाई हसन मियां मरहूम को भी अल्लाह उसका हिस्सा आता। उस्ताद ज़मन का आलम कोई खाली शायर महज नहीं थे, वो जबरदस्त कलमकार भी थे, आईने कयामत पढ़ी है, और शानदार आलिमे दीन भी थे, मगर वो जानते थे कि मैं मुजद्दिद नहीं हूं, मेरा भाई मुजद्दिद है। तो आपने इतना फ्री कर दिया था आला हजरत को, तारीख में यहां तक आता है कि बेटी आला हजरत की है। मेहमान कौन आएगा, किसको खिलाना है, जहेज में क्या देना है, किस तरह इंतजाम करना है, आला हजरत को कोई फिक्र नहीं। उस्ताद ज़मन ने सारा पूरी जिम्मेदारी उठाई, और जब चलने का जब आखिरी वक्त आया तो खुद आकर कह रहे हैं हजरत चलिए बेटी का निकाह पढ़ा दे। क्या कुर्बानी थी। इसलिए जो बंदा आलिम दीन हो, पीर हो, मसलक आला हजरत का वफादार, अगर वो दीन और सुन्नियत का काम कर रहा है तो मियाँ उसको देखकर चिढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको सीने से लगाने की जरूरत है। इसलिए कि वो काम कर रहा है जो काम उलमा के जिम्मे मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने दिया। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना आपको मालूम है हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ताबई है, सहाबी नहीं है। मदीने शरीफ गए थे जब असवद के साथ बहस हुई और उसने आग में डाला, डालने के बाद वो आग में जले नहीं, अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। उसके बाद चले गए, उसने कहा मुल्क बदर, यहाँ से निकल जा वरना छोड़ेंगे नहीं। अबू मुस्लिम खौलानी ने घोड़ा लिया, मदीने शरीफ पहुंचे, मस्जिद नबी के दरवाजे पर बांधा। दिल में ख्याल था कि हुजूर अलैहिस्सलाम जाहिरी जिंदगी के साथ है, सहाबी न बन सका हूं, दीदार करके सहाबी बन जाऊंगा, मगर किस्मत हुजूर के विसाल को 3 दिन हो चुके थे या उससे ज्यादा, जितने भी दिन हुए थे। हजरत इमाम अबू मुस्लिम खौलानी ने घोड़े को बांधा और बांधने के बाद नमाज पढ़ने लगे। हजरत उमर की नजर पड़ी, नया चेहरा कौन है, रुक गए। नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया मिनैन, कहां से आए हो, कहा यमन से। आज तो हमारा हाल ये है, पड़ोस में बदअकीदा बनना हमें कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा ऐसा हो गया। जिस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था उस जमाने में उमर फारूक आजम के दीन की फिक्र देखिए। कहते हैं यमन से आए हो तो बताओ मेरे भाई अबू मुस्लिम खौलानी का हाल क्या है। इन जुमलों पे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए भाई। खुशी का इजहार कैसे करें। कहा यमन, कहा मदीना शरीफ, कहने लगे मेरे भाई अबू मुस्लिम का हाल क्या है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने यह नहीं बताया। हमसे तो अगर कोई कहता है मौलाना साहब कहां से आए हो, तो क्या मैं बरेली शरीफ रहता हूँ, जामिअतुर रज़ा में पढ़ाता हूँ, ताजुश शरिया का खलीफा हूँ, तकरीरें करता हूँ, बेंगलोर में भी गया था, झांसी में गया, सारा मुकद्दमा खुद ही सुनाने लगते। लेकिन यहाँ अबू मुस्लिम खौलानी ने यह नहीं कहा कि मैं ही हूं, बल्कि आपने फरमाया इस्मुहु अब्दुल्लाह, अबू मुस्लिम का नाम अब्दुल्ला है, मगर ये उमर है। इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। चेहरा देखकर कहा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, तुम ही तो अबू मुस्लिम नहीं हो। अब झूठ तो बोल नहीं सकते, इसलिए कि आशिक मुस्तफा है, झूठ से बचते हैं। आपने कहा मैं अबू मुस्लिम खौलानी हूँ, मैंने पॉइंट ये उठाया है कि जो अहले इल्म काम कर रहे हैं उनको अपने करीब कीजिए। आप बड़े हैं तो बड़े बन के रहिए, लेकिन बड़े को छोटे पर शफकत करें। और जो भी इलाका आप देखते हैं सुन्नियत का दर्द रखिए, अपने दिल में प्यार रखिए। भाई तफसील बहुत चली जाएगी, अल्लामा अरशदुल कादरी की जिंदगी पढ़ ले, सब समझ में आ जाएगा। सरकार ताजुश शरिया की जिंदगी पढ़े, सब समझ में आ जाएगा। हजरत
उमर फारूक आजम ने हाथ पकड़ा और पकड़कर लेकर गए खलीफा वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के पास, और ले जाने के बाद आपने उनको बिठाया। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, कैसे बिठाया? जैसे हजरत अल्लामा सुहेल साहब बैठे हैं, इधर नकीब इजलास बैठे हैं, उधर मोहतरम बैठे हैं, बीच में बिठा लिया। और बिठाने के बाद अब आप देखें, एक तरफ अफजलुल बशर है, यानी सारे नबी और रसूलों के बाद सबसे अफजल जात अबू बकर सिद्दीक अकबर की, या मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद अफजलुल बशर कौन है? अबू बकर के बाद उमर फारूक आजम। एक तरफ हजरत उमर है, एक तरफ अबू बकर है, दोनों हैं सहाबी, और वो भी जबरदस्त सहाबी। अब अगर लफ्ज़ सोहबत देखें, आप एक जुमला दे रहा हूं अहले इल्म के लिए। बेटा इधर देख, इधर देख, नीचे बैठ, कोई नहीं आया, जब आएगा तो इधर ही आएगा, है ना? वरना तेरे सर को सब देखने लगेंगे, वो समझेंगे लाश लग रहा कि कुतुब मीनार यहीं आ गया। तवज्जो करें मेरी तरफ। सोहबत का माना होता है संगत, साथ रहना। अब सहाबी की तारीफ पढ़े, अकॉर्डिंग ऑफ डिक्शनरी देखे, सोहबत का माना क्या? साथ रहना। हमने कहा सहाबा की जिंदगी देखो, कोई सरकार के साथ 1 घंटा रहा, किसी ने सरकार के साथ थोड़ी देर लम्हा गुजारा, दुनिया से तशरीफ ले गया, कोई 10 साल रहा, कोई 20 साल रहा, कोई जिंदगी भर रहा, लेकिन उसके बाद नहीं। हमने कहा हजरत मौलाए कायनात पूरी जिंदगी सरकार के साथ रहे, लेकिन जब शहादत का मरहला आया, आप कूफा चले जाते हैं। हजरत उस्मान गनी शहादत मदीने शरीफ में पाई है, लेकिन दफन जन्नतुल बकी के अंदर हो रहा है। हजरत अय्यूब अंसारी सरकार की मुसाहबत में रहे, लेकिन जब विशाल का वक्त आया तो तुर्किस्तान के इलाके में चले गए। आप तारीख पढ़ते चले जाए, मगर 2 शख्सियतें ऐसी मिलती है जो सरकार अलैहिस्सलाम की जाहिरी जिंदगी में भी साथ थी, और बादे विशाल भी मेरे नबी के साथ में है। इसीलिए मैंने अर्ज किया था एक शेर के अंदर, है इजाजत रोज़े आका पे आने की उसे, जिसको भी मेरे अबू बकरो उमर से प्यार है। सूए जन्नत चल दिया शहजाद ये कहता हुआ, बाग जन्नत है उसी का जिसको उनसे प्यार है। हजरत उमर फारूक आदम ने बिठा लिया, और बिठाने के बाद पेशानी को चूमा, और चूम कर कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र व एहसान है कि तूने उमर को मौत देने से पहले ऐसी जात का चेहरा दिखा दिया कि जिसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की तरह आग को ठंडा कर दिया था। हालांकि खुद सहाबी है, मगर तारीफ ताबई की कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे बुजुर्गों ने काम को पसंद किया है, इसलिए काम वालों को पसंद करें, काम वालों का साथ दें। चलते चलते बस यही कहूंगा, जो इदारा यहाँ कायम हो रहा है, जिसकी जमीन का मरहला है, उसके लिए हजरत बता रहे हैं कि टोकन वगैरह भी है, तो आप जाइए, भरपूर हिस्सा लीजिए, और जब तक जिंदा रहें उस इदारे का आप साथ देते रहें। अल्लाह ताला आपको और मुझे इन मदरसों से जुड़कर दीन और सुन्नियत का काम करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे और आपको मजहब अहले सुन्नत, जिसको पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, उसी मसलक पर जिंदा रखे, उसी पर मौत नसीब फरमाए। मसलक आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।